देखिए पहले जो आप लोग काम करते थे 2D पे, तो ये था ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन व्यू। हाँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ठीक है। ठीक है। इसमें 3D के टूल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप फिर यहाँ सेटिंग पे जाइए और 3D मॉडलिंग का ऑप्शन ऑन करें। ज़रूरी नहीं है 3D मॉडलिंग, ठीक है। ठीक है। फिर इसको ऐसे उठा करके साइड में कर लीजिए। अब मान लीजिए आप लोग अगर कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाए हुए हैं, ये तो ऑलरेडी पॉली लाइन है, लेकिन अगर आप ये रेक्टेंगल लाइन से बना रखे हैं तो क्या होगा, अलग अलग होगा। वो क्या रहेगा, अलग अलग दिखेगा, एक्सप्लोडेड रहेगा वो, ठीक है। अब इसको अगर हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा दिखेगा, जो एक्सप्लोडेड है अगर उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो वो हॉलो दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी करके दिखाता हूँ। ये पॉली लाइन में है, यानी क्लोज प्रोफाइल है, ये सब अलग अलग है। तो एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना है, EXT इंटर। हाँ जी, एक्सट्रूड, ये सामने देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रूड, तो इसके लिए शॉर्टकट है EXT। इंटर किया। अब आप हाइट ऑफ एक्सट्रूशन डिफाइन कर दीजिए, कितना, इसकी हाइट कितनी रखनी है, हमने डिफाइन कर दिया, ये बन गया। अभी जब आप इसका शेड मोड चेंज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल करिए, तो देखिए जो पॉली लाइन में था वो सॉलिड है, जो सिंगल लाइन था वो हॉलो है। इसको दोबारा सॉलिड करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, दोबारा एक्सट्रूड का ऑप्शन लीजिए, इस फेस पे क्लिक करिए, इंटर करिए और यहाँ तक ला करके क्लिक कर लीजिए। ये सॉलिड तो बन गया, लेकिन बदले साथ में बहुत सारे, ये देखिए ये सिंगल लाइन भी एक्सट्रूडेड है, बहुत सारे ग्रिड्स बने हुए दिख रहे हैं आपको, तो बाद में आपको इस सबको सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो वापस आप 2D में ही पहले क्या करिए कि इसको रीजन या बाउंड्री में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हम इसको हटाते हैं। अगर मान लीजिए आपने लाइन से बनाया हुआ है, 2 प्रोफाइल है, तो रीजन और बाउंड्री में अंतर क्या होता है ये डिफाइन करने के लिए मैंने 2 अलग अलग बनाया। रीजन करने के लिए क्या करेंगे, REG, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इंटर, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो आपके पास एक लाइन है, तो मतलब एक ये प्रोफाइल है, अब इसमें 2 सेगमेंट हमने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अलग पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाए सेगमेंट और ये अलग हो जाए, तो रीजन कमांड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं किया। हाँ, अगर इसके जगह पे इस लाइन को अगर हम सिलेक्ट किए रहते तो रीजन ले लेता, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बाउंड्री कमांड इस्तेमाल करेंगे, BO इंटर, यहाँ पर लिखा हुआ है पिक पॉइंट्स, इस पर क्लिक करिए, इसके अंदर क्लिक करिए, इसके अंदर क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। अब मूव कर दीजिए इसको। आपका जो प्रोफाइल पहले वाला यही है, जो पहले वाला जो प्रोफाइल था यही था ना, इसके ऊपर उसने एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। और रीजन को अगर आप मूव करते हैं तो इसके बेस में कुछ नहीं है, यानी कि बाउंड्री का काम क्या है कि आपने जो पार्टीशन लाइन दिया, जो एरिया डिफाइन किया, उसके ऊपर एक नया पॉली लाइन क्रिएट कर देगा, सिंगल सेपरेट रीजन जनरेट कर देगा वो, ठीक है। और रीजन कमांड क्या है कि आपने जो एक क्लोज प्रोफाइल बनाया हुआ उसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करें। इसमें अगर आप कोई पार्टीशन लाइन वगैरह दे रखे हैं तो फिर वहाँ पर जो सेपरेशन लाइन है उसको कंसीडर नहीं करते। आप कंसीडर कब करेगा, जब आप यहाँ से इसको ट्रिम करिए, सिंगल ब्लॉक बनाइए, रीजन ले लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ रीजन और बाउंड्री में अंतर।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं। देखो, आपने कोई लाइन से मान लो कि हमने एक 20 इंटर 10 इंटर 20 इंटर सी इंटर, ये हमने ये बना लिया रेक्टेंगल। अभी तो ये अलग अलग है, 3D में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हॉलो नज़र आएगा, लाइन एक्सट्रूड होगा, सरफेस बन जाएगा। अपने को सॉलिड चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, रीजन और बाउंड्री। रीजन के लिए क्या करेंगे, REG इंटर किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इंटर, ये सिंगल, ये पॉलीलाइन बन गया। ठीक है, अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड होगा। ठीक है, वापस हम इसको क्या बोलते हैं, ले आते हैं, वही जैसे सिंगल लाइन था वैसे ही हम ले आते हैं इसको। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मान लो कि ये हमारा प्रोफाइल है, इसमें कुछ अलग अलग ब्लॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर हम रीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हम बाउंड्री इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक लाइन ये भी है, अरे वहाँ कहाँ चला गया, ठीक है, इसका मिरर हमने कर लिया, इसमें कुछ इशू है माउस में, जल्दी क्लिक भी नहीं होता है। अब मान लीजिए अपने को 4 सेगमेंट अलग अलग चाहिए, तो क्या रीजन करेंगे तो होगा, नहीं होगा। यहाँ पे अपने को बाउंड्री ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। BO इंटर किया, पिक पॉइंट्स, ये चारों जो ब्लॉक्स है इसके अंदर हमने क्लिक कर दिया, इंटर। अब इसको मूव करके अलग कर लीजिए। ये क्या करता है कि आपने जो प्रोफाइल दिया ना, उसके ऊपर एक ये नया प्रोफाइल जनरेट कर दिया, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जैसा था वैसा ही रहेगा। अब आप इसको अगर एक्सट्रूड करेंगे तो इस सॉलिड के साथ सरफेस भी हो जाएगा साथ में एक्सट्रूड, तो इसलिए मूव करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करेंगे तो एक्सट्रूड नहीं होगा, वो होगा, लेकिन क्या होगा, मान लो हमने मूव नहीं किया, हटा दिया उसको, अब आइसोमेट्रिक पे चले गए, एक्सट्रूड कमांड EXT इंटर किया, हमने इस सब को सिलेक्ट किया, इंटर, और हाइट ऑफ एक्सट्रूशन हमने दे दिया 10। अभी आप देखिए कि सॉलिड के साथ सरफेस भी हो गया ना, देखिए सॉलिड भी है, और साथ में अगर आप 2D वायर फ्रेम में देखेंगे तो सरफेस भी हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हुई, इसके लिए मूव करना। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है सॉलिड में। वेरी गुड। बाउंड्री का वो क्या होता है? शॉर्टकट BO इंटर। अब एक्सट्रूड के अंदर 2-3 ऑप्शन और हैं। पहला तो मैंने आपको डायरेक्शन वाला बोला, दूसरा क्या है कि हमने कोई रेक्टेंगल ले लिया, अब हम रेक्टेंगल से ही बना रहे हैं। रीजन बाउंड्री आप लोग समझ चुके हैं, 3 इंटर 30 इंटर 20 इंटर। अब आइसोमेट्रिक पे जाइए आप, EXT इंटर करके जब इसको सिलेक्ट करके इंटर करोगे ना, तो नीचे डायरेक्शन वाला तो आपको पता चल गया, पाथ, टेपर, एंगल, ये दो चाहिए आपको। ठीक है, अब वो पाथ के लिए क्या करेंगे, हमने टॉप पे ये रेक्टेंगल बनाया तो हम फ्रंट पे अब चले जाते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ले लिया डायरेक्शन के लिए, मान लो हमने एक ये डायरेक्शन ले लिया, ये टेपर डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, अब वापस आप जाइए आइसोमेट्रिक पे, EXT इंटर, इसको सिलेक्ट करिए, इंटर, पाथ के लिए P इंटर, इसको क्लिक करिए। अब जिस डायरेक्शन पे था उसी डायरेक्शन पे एक्सट्रूड हो। हाँ, ठीक है।
तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर टेपर एंगल का। अब मान लो कि हम इसी को एक्सट्रूड कर रहे हैं, EXT इंटर, इसको सेलेक्ट करो, इंटर। टेपर एंगल के लिए T इंटर, हाँ T, देखिए आ रहा है टेपर एंगल। अब मान लो कि हमने टेपर एंगल के लिए T इंटर किया और एंगल पूछ रहा है ना, एंगल मान लो हमने दे दिया 45 डिग्री इंटर, और हाइट ऑफ एक्सट्रूशन पूछ रहा है, वो मान लो हमने दे दिया एग्जांपल 2। अब आपको टेपर एंगल अगर इसका चेक करना है तो फ्रंट व्यू पे जाइए, आपको पता चल जाएगा ये टेपर एंगल है। पैनल वाला अगर आपको डोर बनाना है जो दोनों साइड से टेपर होता है, तो आप ऐसे हाफ पैनल एक बार बनाए, उसके बाद मिरर किया आपने इसका, यहाँ क्लिक किया और इस पर जाकर क्लिक कर दिया। 3D में दो ऑब्जेक्ट को कंबाइंड करने के लिए क्या, कौन सा ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं, यूनियन, हाँ UNI, यूनियन। हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया, अब ये दोनों एक बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर आकर के आइसोमेट्रिक पे चेक करिए, इसको घुमा के देखिए, 3D ऑर्बिट होगा ना, SHA इंटर, C इंटर कॉन्सेप्चुअल के लिए, हाँ शेड मोड के लिए। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ सारे। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब मान लो कि इसमें हमें होल करना है, तो आप क्या करो कि यहाँ से पहले व्यू सेलेक्ट कर लो, मान लो टॉप पे आ गए। अब जैसा होल करना है, मान लो ये हमने ये सब कर लिया, रेडियस ले लिया मान लो 5 का। ठीक है, आइसोमेट्रिक पे चले गए। अब इसको पहले एक्सट्रूड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो एक ऑप्शन और आपके पास और है, प्रेस टूल। इस पे गए, ये ऑप्शन लिया, और ये देखो ये ऑप्शन, इसको बस ड्रैग करके नीचे कर दो, ये कट गया। ये सही था। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? जस्ट प्रेस टूल का ऑप्शन लेना है, और इस एरिया में अभी देखिए हाईलाइटेड हो रहा है ना, जस्ट इसको नीचे खींच देना है, कट गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको एक्सट्रूड करिए। अभी ये एक्सट्रूडेड नहीं है, 2D है केवल। ठीक है, तो इसको आप एक्सट्रूड कर दीजिए, EXT इंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, इंटर, और जितना हाइट ऑफ एक्सट्रूशन देना है हमने दे दिया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, SU इंटर करो, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, पहले मेन ऑब्जेक्ट को, इंटर, फिर जिसको काट के हटाना है, इंटर। अब ये करते, तो एक ही काम करने के 2 तरीके आ गए। अगर आप चाहते हैं कि जो अंदर जो मटेरियल इंसर्टेड है वो गायब हो जाए और ये T सेक्शन रह जाए, अभी क्या है ना कि इसमें मटेरियल अंदर है ना इंसर्टेड फालतू का, आप चाहते हो उसको रिमूव करना, तो यहाँ पर यूनियन कमांड इस्तेमाल करिए, UNI इंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, इंटर, अंदर जो फालतू का मटेरियल था वो रिमूव हो गया, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक हो गया। इस टाइप से बन गया। अभी इसको यूनियन कर दिया था मैंने। ठीक है, तो अंदर जो फालतू का मटेरियल जो था ना वो रिमूव हो गया। पता चला या नहीं चला? ठीक है, और शेड मोड के लिए हमने शॉर्टकट क्या इस्तेमाल किया, SHA इंटर, C इंटर, और इसको घुमा के देखने के लिए 3D ऑर्बिट, 3DO इंटर, घुमाइए इसको। ठीक है, नहीं तो शिफ्ट के साथ मिडिल बटन प्रेस करके रखना है और इसको घुमाना है। ठीक है, तो अभी एक्सट्रूड और सब्ट्रैक्ट और प्रेस पुल, इन 3 कमांड से आप लोग बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे, डोर्स विंडोज काटेंगे, फिर आगे दिक्कत होगी तो फिर आगे बताएंगे। ठीक है।